अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिरीन सुजा है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक आपको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी नसीब करे, और अल्लाह करीम आपको ऐसा वक्त दे जो उसी की याद और उसी के कामों में मशगूल रहने पे गुजर जाए। अल्लाह पाक हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। आज हम कोशिश करेंगे दुआओं को सीखने की। आप जानते हैं दुआ इबादत का मगज़ कहलाती है, दुआ इबादतों की जड़ होती है। तो दुआ जो है ये इतना खूबसूरत सा एक ताल्लुक होता है इस बंदे का अपने रब के साथ। उसके आगे अपनी हाजतों को रखना, उससे मदद मांगना, उसके आगे अपनी झोलियों को फैला देना, और खूबसूरत से अल्फाज तलाश करना कि कौन से अल्फाज हैं जिनके ज़रिए से रब से मांगा जाए। अब यही बातें हमारी वही याद दहानी के लिए ही आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह करीम मिलियन बिलियन लोगों में से अपने अंबियाए कराम को चुनता है। फिर अंबियाए कराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बात सिखा दे वो कायनात के मालिक की सिखाई हुई होती है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिखाए हुए अल्फाज, सिखाई हुई दुआएं और सिखाए हुए जुमले होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अंबियाए कराम को सिखा दे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 1,24,000 पैगंबरों का तो हमें कुछ किताबों से कह लीजिए नॉलेज मिल गया कि इतने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पे अंबियाए कराम को भेजा है। हम सही तादाद को जानते भी नहीं जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें बता दिया गया। 25-26 के तज़किरे कुरान में मौजूद हैं अंबियाए कराम के नामों के। इसी तरीके से कुछ इसराइलियात की जो किताबें हैं वहाँ से आपको कुछ तज़किरे और कुछ नाम वहाँ से भी मिल जाते हैं। पर देखना हमने ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाए कराम को जो मामलात उनको दरपेश थे, जिस जिस मामले के ऊपर उन्होंने रहनुमाई चाही है, अल्लाह करीम ने उनको जिन अल्फाज के साथ रहनुमाई फरमाई, वो अल्फाज और वो दुआएं हमारे हाथों में जो अल्लाह की किताब किताबुल्लाह है, ये कुरान है, इसमें वो आयात हमें बता दी गई, हमें दे दी गई, हमें सिखा दी गई। अब कह लीजिए मामला जिस किस्म का भी हो, जैसे कि आप जानते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर कौन सा वक्त गुजरा है, कौन सी आजमाइश गुजरी है, चाहे वो मछली के पेट के अंदर ठहरा दिए गए, चाहे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला हो, कुएं के अंदर फेंक दिया गया, चाहे वो कह लीजिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मामला हो, अपने लिए औलाद की दुआ की, किन अल्फाज से की, चाहे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मामला हो कि हिजरत करके जब दूसरी बस्ती में जाएं तो कौन से अल्फाज से अल्लाह से दुआ मांगे, चाहे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बात हो, और चाहे आका करीम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो। जब आप कुरान में पढ़ते हैं कि मेरे नबी अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते हैं, वही बात करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सिखा देते हैं। तो ऐसे ही कह लीजिए कि हमारे पास वो दुआएं मौजूद हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबियाए कराम को सिखाई, और आप ये भी जानते हैं कि जो मुशक्क़तें और जो तकलीफ़
आम लोगों को मिलती हैं, अल्लाह के अंबिया उनसे बहुत बड़ी आजमाइशों से गुजरे हुए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो अल्फाज और जो जुमले और जो दुआएं सिखाई हैं, उनसे बढ़ के कोई अल्फाज और कोई जुमले हो नहीं सकते थे। इसलिए अब वो कुरान का भी हिस्सा बन गई। हम लोग बाज़ दफ़ा कन्फ्यूज हो रहे होते हैं कि हमें ये मसला दरपेश है, तो हम कौन सी दुआ मांगे और कौन से कह लीजिए अल्फाज बोले। तो देखना आपने ये है कि जो भी आपको जिस किस्म की भी हाजत है, आप वो तलाश कीजिए कि अंबियाए कराम में से किसके पास उस तरह की दुआ जो थी, जो आपके लिए हर किस्म का मामला और आसानी और हर किस्म का सलूशन लेके आ जाए। आपने वो देखना है, उसी याद दहानी को आज हम लेके बैठेंगे और हमने ये दुआएं सीखनी हैं। सबसे पहले दुआ करने के असलूब सीखने हैं। जानते हैं ना दुआ करने के असलूब क्या होते हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दरूद भेजना। जब आप दुआ मांगने लगते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीका तो ये है, आप बावुज़ू रहें, बावुज़ू हो जाएं। और बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब फ़राइज़ अदा करते हैं, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लेते हैं, तो फिर कह लीजिए आप दुआएं मांगने लग जाइए। कुछ दुआओं के औकात भी होते हैं, तहज्जुद के वक्त में मांगी जाने वाली दुआएं भी होती हैं। तो इसी तरीके से कह लीजिए कि फ़राइज़ के बाद भी दुआएं मांगी जाती हैं, सजदों के दरमियान में भी दुआएं मांगी जाती हैं, नमाज के अंदर अत्तहियात में भी दुआएं मांगी जाती हैं। तो आपने ये सीखना है, अत्तहियात में जब आप दुआ मांगते हैं, तो जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो उसके बाद आप दुआ मांगते हैं, और उसके बाद कह लीजिए आप अस्सलामु अलैकुम कह देते हैं। तो सबसे बेहतरीन जो तरीका आपने सीखना है वो ये कि आजिज़ी और इनकिसारी और पाकीज़गी और सफ़ाई और दिल की रग़बत के साथ अल्लाह से दुआ मांगनी है, रब के ऊपर तवक्कुल रख के दुआ मांगनी है। इसलिए कि ये तवक्कुल है जो सबसे बड़ा आपके पास, इखलास और तवक्कुल, ये वो ताकतें और फोर्सेस होती हैं जो आपकी दुआ को अपने हदफ पे पहुंचा देती हैं। यानी इखलास और सच्चाई और कह लीजिए आपकी रग़बत जो है वो दुआ के ऊपर, तवक्कुल अपने रब के ऊपर, तो ये आपकी दुआएं जो हैं वो आपकी सीधी की सीधी जहाँ पे आप पहुंचाना चाह रहे होते हो वहाँ पे पहुंच जाती है। तो सबसे पहले तो ये कह लीजिए कि हमें दरूद पाक का पढ़ना दुआ शुरू करने से पहले, ये बहुत आसान तरीका है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया गया तरीका है, और इस तरीके से दुआएं कबूल होती हैं। आप दरूद पाक पढ़ा कीजिए, और जब दुआ मांग लेते हैं तो फिर भी दरूद पाक पढ़ा कीजिए। तो दुआओं के वही कह लें कि जब भी जितनी देर आपके दिल के अंदर एक तवक्कुल और चाहत और एतमाद होता है, तब तक आप दुआएं मांगते रहें। जब आपका इबादत के अंदर दिल उतना नहीं लगता, तो तब आप उसको रोक सकते हैं, रोक दिया करें। आप तब तक पढ़ते रहिए और अज़कार करते रहिए और दुआएं मांगते रहिए जब तक आपका दिल उसके साथ लगा रहे। तो जब आप थक जाएं तो आप उसमें वक्फा ब्रेक डाल सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे दुआएं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से। वैसे तो बहुत सारी दुआएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारा वक्त महदूद होता है, तो उस महदूद वक्त में हम जितने अंबियाई कराम की दुआओं को साथ लेके चल सकते हैं उतने पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आका करीम की दुआ, जो आप सारे के सारे नमाज में भी पढ़ते हो, और जब आप अल्लाह के घर के सफ़र करते हो, बैतुल्लाह के तवाफ़ में भी यही दुआ पढ़ी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनह वकीना अज़ाबन्नार। तो ये इतनी खूबसूरत सी दुआ है। आपने, जब हम दुआओं के मानी और मफ़हूम को नहीं जानते, उसके पीछे तफसीर को या तर्जुमे को नहीं देखते, तो हमें उसके ऊपर, उस बात के ऊपर कोई इतना, वो कह लीजिए कि दिल उसके साथ जुड़ता नहीं है, इसलिए कि हमें उस बात की समझ नहीं है, हमें उसका तर्जुमा और मफ़हूम का नहीं पता। तो इसलिए हम जब अपनी ज़ुबानों में दुआ कर रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि हमने बड़े अच्छे अल्फाज के साथ, बड़े अच्छे तरीके से हमने दुआ मांगी। हालांकि ये जो दुआएं हैं जो अल्लाह करीम ने अपने अंबिया कराम को सिखाई हैं, ये दुआओं से बढ़ के तो आपके पास कोई अल्फाज नहीं है। इसलिए कि वो कह लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उस खालिक ने अपनी मखलूक को जो जुमले और जो अल्फाज दिए, ये उसके चुने हुए हैं और उसके कह लीजिए सिलेक्ट करता है। तो इसी तरीके से वो अल्फाज आपके लिए बेहतरीन होते हैं। अब ये जो दुआ है, आप यकीन माने, ये एक दुआ आपके लिए सारे का सारा हर किस्म का मामला समेटे हुए बैठी है।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह हमें दुनिया में भी हसना, हसनात दे दे, भलाइयाँ दे दे, खूबसूरतियाँ दे दे, अच्छाइयाँ दे दे, नेकियाँ दे दे। आप जानते हैं ना ये सारे मानी हसना के होते हैं। तो ए अल्लाह हमें दुनिया में भी हर किस्म की भलाई, हर किस्म की खैर, हर किस्म की अच्छाई दे दे, और उसके बाद सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, ए अल्लाह हमारे आखिरत में भी हर हर काम में नेकियां डाल दे, भलाइयां डाल दे, खूबसूरतियां डाल दे, खूबियां डाल दे। अल्लाह हर काम को खूबसूरत कर दे। जो मामले हमारी ज़िंदगी के हैं, मईशत, माशरत, सियासत, साइंस, दुनिया, माल, सेहत, जो कुछ भी ईमान के हैं, अल्लाह उनमें भी भलाइयाँ डाल दे। अल्लाह आखिरत का जो जो मरहला आए, अल्लाह दुनिया से रुखसत होने का मरहला, कब्र में हिसाब व किताब का सवाल जवाब का मरहला, कब्र से निकल के कह लीजिए मैदान हशर का मरहला, उसके बाद वहाँ पे नामा अमाल तकसीम होने का मरहला, उसके बाद मीज़ान का मरहला, उसके बाद पुल सरात का मरहला। अल्लाह हर हर मरहले में हमारे लिए खैर रख दे, हमारे लिए आफियतें रख दे, हमारे लिए खूबसूरतियाँ रख दे, हमारे लिए आसानियाँ कर दे। और उसके बाद क्या है, वकीना अज़ाबन्नार, ए अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले। कुरान पाक की एक आयत आती है और उसका एक तर्जुमा आता है कि जिसको कयामत के दिन आग के अजाब से या दोजख से बचा लिया गया, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। इतने खूबसूरत से ये अल्फाज लगते होते हैं। हमने इतनी बड़ी दुआ मांगी और ये अल्लाह करीम ने अपने नबी को सिखाई, और नबी करीम ने हमें वो सिखा दी, और वो दुआ हमारी खाना काबा में तवाफ करते वक्त भी इसी दुआ को पढ़ना होता है। आप अपनी नमाज में भी अत्तहियात के बाद जब आप बैठ के दरूद पाक पढ़ते हैं तो कुछ दुआएं जो हैं वहाँ पे भी मांगा कीजिए। जब आदमी ज़ाहिर है जब बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं मौलाना साहब के पीछे मसाजिद में, तो तब तो आपको उनके साथ ही कह लीजिए, जब आप सलाम फेर लेते हैं, नमाज को मुकम्मल कर लेते हैं, जब आप सुन्नत नवाफिल को घरों में अदा करते हैं, तो घरों में भी वही आपने हदीस मुबारका भी पढ़ी हुई है कि अपने घरों में भी जो है नमाज अदा किया कीजिए, अल्लाह का जिक्र बुलंद किया कीजिए। तो जब आप घरों में नवाफिल और सुन्नत को अदा करते हैं तो लंबी रखतें पढ़ा कीजिए, लंबी दुआएं किया कीजिए, लंबे रकू व क़याम किया कीजिए, लंबे सजूद किया कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर खड़े रहते थे कि पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाया करते थे, पाँव मुबारक में सोजिश आ जाया करती थी। और इसी तरीके से सजदे में कभी कभी इतनी देर रहते थे कि ऐसे लगता था कि जैसे ये आपका मामला इतना देर और इतनी ताहीर हो गई कि आपको, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि दिल में डर हो जाता था कि आप ठीक हैं कि क्या वजह है कि सजदा इतना लंबा हो गया। तो यही मामला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें कुछ औकात जब हमारे पास दिन के होते हैं जो घरों में नमाज़ें अदा करने के हैं, तो वहाँ पे आप अपनी दुआओं का भी इज़ाफ़ा कर सकते हैं और अपने सजदे और रुकू भी लंबे कर सकते हैं। तो ये दुआ तो कह लीजिए ऐसी जामिया तरीन दुआ है, ऐसी मुकम्मल तरीन दुआ है कि दुनिया के हर हर मामले में भलाइयाँ आपने माँग ली और आखिरत के हर हर मामले में भलाइयाँ भी माँगी हैं, और आपने अज़ाब कब्र से निजात भी मांगी है। तो ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा दुआ है, इसलिए इस दुआ को अपनी ज़ुबान पे जारी रखा कीजिए। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, बड़ी खूबसूरत सी दुआ है। ये कह लीजिए कि हम इंसान जो हैं खताओं के पुतले हैं, और हमसे जानते हुए भी अनगिनत गुनाह और खताएं हो रही हैं, और अनजाने में भी अनगिनत गुनाह और खताएं हो रही हैं। हमें हर वक्त अपने रब से दुआएं मांगते रहना है, इसलिए कि कुछ खताएं तो हम जानते होते हैं, उसके ऊपर हम इस्तग़फ़ार कर लेते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, नादिम हो जाते हैं, अपने रब के हुजूर दुआएं मांगने लग जाते हैं, और कुछ गुनाह हमसे सरज़द होते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, इसलिए हमें उनके ऊपर भी नादम होना है। हमने दुआ मांगनी है, ए अल्लाह करीम जिन गुनाहों और खताओं के बारे में हम जानते हैं उनके बारे में भी हम नादिम हैं, हम शर्मिंदा हैं,
हम माजरत चाहते हैं, हम अल्लाह तुझसे मुआफ़ियों के तलबगार हैं, और जिन गुनाहों को हम नहीं जान रहे, हमें पता नहीं चल रहा और हमसे सरज़द होते जा रहे हैं, अल्लाह उनके ऊपर भी हम मुआफ़ी के तलबगार हैं। तो ये कह लीजिए कि आपके लिए ये इतनी खूबसूरत सी दुआएँ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब खता हुई, जिस तरीके से उनसे वो फल खा लिया गया, तो फिर जन्नतों से उनको उतार के ज़मीन पे भेज दिया गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अल्फ़ाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सिखाए और फिर वो उनकी ज़ुबान से जारी हुए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ये इतनी खूबसूरत सी दुआ है। ए अल्लाह, हमसे हमारे अपने नफ्सों पे ज़ुल्म हो गया, हमसे ख़ताएँ हो गई, हम अनजाने में नादानियों में ख़ता कर बैठे। तो ए अल्लाह, अगर तूने हमें मुआफ़ ना किया, ए अल्लाह अगर तू हम पर रहम ना करे, तो हम तो खसारा पाने वालों में से हो जाएँगे, हम तो खसारे वालों में से हो जाएँगे। तो ये कह लें कि इतना खूबसूरत सा ये माँगने का अंदाज़ और ये इतने खूबसूरत से अल्फ़ाज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, तो ये कह लें कि हमें अल्लाह करीम ने कुरान में महफूज करके दे दिए। तो जब भी हमसे खताएँ खताएँ तो वही जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर वक़्त होती जा रही हैं। जब भी हमसे खताएँ सरज़द हो रही हैं और होती जा रही हैं और हम खताओं के ऊपर मुआफ़ियों के ख़ास्तगार और तलबगार हैं, तो ये दुआ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है, उसको अपना विर्द ज़ुबान कर लीजिए, उसको अपनी ज़ुबान पे जारी कर दीजिए, अपनी नमाज़ में भी पढ़ने लग जाइए, अत्ताहियात में भी इस दुआ को माँगने लग जाइए। और वैसे भी इस दुआ को पढ़ते रहिए कि ए अल्लाह, हम अपने नफ्सों पे ज़ुल्म कर बैठे हैं। हम जानते हैं किस चीज़ को? जो तेरे मकाम को, तेरी बात को हम उतनी तारीफ़ कर नहीं सक रहे, हम उतनी इबादत कर नहीं सक रहे। अल्लाह जो तेरी शान है, हम तेरी शान के मुताबिक तेरी तारीफ़ कर नहीं सक रहे। ए अल्लाह, हम तेरी शान के मुताबिक, तेरे हुक्म के मुताबिक तेरी इबादत कर नहीं सक रहे। तो इसलिए अल्लाह, हमसे खताएँ हो रही हैं, हम अपने नफ्सों पे ज़ुल्म कर बैठे हैं, हम तेरे हुक्मों के आगे अपनी मर्ज़ियों से बैठे रहते हैं। ए अल्लाह, हमसे इतने गुनाह हो रहे हैं। अल्लाह, हमने जो अपने नफ्सों पे ज़ुल्म कर लिया है, ए मेरे परवरदिगार, हमें उसके ऊपर मुआफ़ फ़रमा दे। ए अल्लाह, अगर तू रहम ना करे तो हम खसारे वालों में शामिल हो जाएँगे। तो ये बड़ी खूबसूरत सी दुआ अपनी ज़ुबानों से अपने वो अक्सर हम बात करते होते हैं, दुआ जो है ये एक बड़ा प्यारा-सा आपका ताल्लुक जो रब के साथ है, अब माँगने लगे हैं, तो उन अल्फ़ाज़ को ऐसे दिल और जज़्बात में डुबो के निकाला कीजिए, इख़लास में धो के निकाला कीजिए, साथ शर्मिंदगी के आँसुओं में डुबो के निकाला कीजिए। तो तब आप देखिए दुआएँ कैसे कबूल होती हैं और कैसे कह लीजिए अल्लाह करीम आपके दिल के ऊपर मरहम रख देता है। दुआ जब आप माँगते हैं और वो कबूलियत के मुकाम पे जा पहुँचती है, तो आपको कैसे मालूम होता है? आपके दिलों को एक सुकून है, एक इत्मीनान है जो दिलों पे छा जाता है, जब आप दुआ माँगते और अपनी हाजतें अपने रब के सामने रखते हो, तो अल्लाह की तरफ से आपके दिलों में इत्मीनान उंडेल दिया जाता है। और सब्र तो आपने रखना ही है। आपने सूरह बकरा में पढ़ा था, कुरान में भी बताया गया कि अपने रब से मदद माँगिए सब्र और नमाज़ के ज़रिए। ये 2 चीज़ें यानी दुआएँ माँगते रहिए और सब्र और नमाज़ का दामन हाथ से ना छोड़िए, इसके साथ अपने रब से दुआ माँगते रहिए। उसके बाद कह लीजिए आपके पास दुआ आ रही है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और वही मुकाम देख लीजिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुकाम देख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले बंदे, पहले नबी, पहले इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको बना के भेजा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको कलिमात सिखाए हैं, वो कलिमात हमारी झोलियों में डाल दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या मर्तबा और मुकाम दिया, खलीलुल्लाह, ये तखल्लुस है, ये कह लीजिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो लक़ब दिया गया, अल्लाह के खलील हैं, खलील अल्लाह के दोस्त हैं। अब उन्होंने इतने प्यारे से, आप जैसे कि जानते हैं, इतनी प्यारी दुआएँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआएँ सीखी थी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान में भी बता दी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन दुआओं को पढ़ा करते थे। अब उनमें से सबसे पहले तो आप ये जानते होते हैं, जो दुआएँ सिखाई गई हैं,
उनमें जो पहले पारे में भी आप पढ़ते होते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह करीम, हमारी कोशिशों, हमारी काविशों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, तू सुनने वाला, तू जानने वाला है। हमारे नेक अमाल को, हमारी नेकियों को, हमारे इखलास को, हमारी इबादत को, हमारी कोशिशों को जब अल्लाह का घर तमीर कर रहे थे तो साथ दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह हमसे इसको कबूल फरमा। मेरे रब ने कैसे कबूल किया? आज तक कह लीजिए वहाँ पे जाने वाले और जब तवाफ मुकम्मल कर लेते हैं तो मुकाम इब्राहीम के पास नवाफिल अदा करने वाले, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कबूलियत ही तो है। तो उसके साथ जो दुआ आपको बताई गई थी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा वजअलनी लिलमुत्तकीना इमामा, ये इतनी प्यारी सी दुआ है। ये जब जब भी हमें अपने ख़ानदान के लिए, अपनी औलादों के लिए, अपने जोड़ों के लिए इनमें मोहब्बतें, इनमें इत्तफ़ाक़, इनमें सुकून तलाश करना हो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को अपनी ज़ुबान पे जारी कर लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ आप जब अदा करते हैं तो ये पूरी की पूरी रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, रब्बना हब लना, ए मेरे परवरदिगार अपने पास से हमें ऐसे जोड़े दे और ऐसी औलादें दे, कुर्रत आयुन, जो हमारी आंखों की ठंडक बन जाएं, जिनसे हमारी आंखों को सुकून मिले, और ए अल्लाह हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। ये इतनी प्यारी दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इतनी खूबसूरत सी, इसको अपना ज़ुबान के ऊपर हर वक्त जारी रखिए। आपके घरों के अंदर सुकून जो है वो उंडेल दिया जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ आप नमाज में इसको पढ़ते रहते हैं और इसको नमाज के अलावा भी पढ़ा कीजिए। अपनी औलादों को नमाज के ऊपर कायम रखने के लिए अपने रब से दुआ मांगिए। ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील को सिखाए हैं और कुरान ने हमें बता दिए। हमें अगर अपनी औलादों के लिए दुआ मांगनी है तो आप इस दुआ को अपनी ज़ुबान के ऊपर जारी रखिए, कहीं मत जाइएगा। बड़ी ज़रूरी दुआएं हैं आज जो हमने सीखनी है। अभी छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें कर सकते हैं। आज हम अंबियाए कराम की दुआएं जो हैं उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, उनको सीखने की, उनको समझने की, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग ज़रूर उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाएंगे और जो हमें नहीं आती हैं उनको याद करने की भी कोशिश करेंगे, इसलिए कि इससे बढ़ के हमारे मांगने के लिए मुकम्मल अल्फाज कहीं और मिलते नहीं हैं। तो हमें इन्हीं अल्फाजों को लेके तो अपने लिए दुआएं मांगनी है और दुआएं खैर करनी है। अल्लाह के कुरान के मुताबिक हम बात जैसे कर रहे थे, अब दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, और ये अभी तो कुछ दुआएं जो हैं उनके ऊपर बात हो रही है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में सारी दुआओं के ऊपर बात करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ दुआएं हैं, वो इतनी ज़रूरी हैं। बाज़ दफ़ा हम समझ रहे होते हैं कि किसी ख़ास मामले के लिए दुआ हुई है और बस उसी वक्त के लिए चाहिए थी, और कह लें कि हमारे लिए, सब के लिए वो दुआ नहीं है। ऐसा मामला नहीं है, इसलिए कि कुरान ऐसा खजीना है और ऐसा गुंजीना है कि उसके जो मानी हैं वो ऐसा समंदर है कि उसके अंदर जितना डूबते जाएं आपके लिए उतने ही मोती और जवाहरात जो हैं वो निकलते जाते हैं। और जब आप उसका तफसीर को देखते हो तो तब आपको पता चलता है कि हमने तो समझा था ये एक छोटी सी दुआ, जैसे कि हम मिसाल के तौर पे कह लें कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ की बात करें कि रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, कि हम अगर दुआ करें कि ये तो उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह करीम उनको वारिस दे दे, क्या ये यहाँ तक ही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके पीछे इतना डीप मानी और मफहूम है कि इसमें हर किसी के लिए ये दुआ है।
کہ وارث کس چیز کا ہے، یعنی ان کا وارث ایسا چاہیے تھا جو نیکی کے اعمال کو، دین کو، اللہ کی ڈیوٹی کو، اللہ کی تعلیم کو جو آگے لے کے چلنے والا ہو۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ ہم سب کو ضرورت ہے ایسے وارثوں کی کہ جو اللہ کے علم کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے دین کو، جو ہماری سکھائی گئی اچھی کسی بات کو لے کے آگے بڑھنے والے ہوں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی طرف چلتے ہیں ہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بڑی خوبصورت سی آپ جانتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں تو اکثر اوقات ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں یا تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو زبان کی لکنت دور کرنے کے لیے اس دعا کو آپ پڑھیے۔ تو اب صرف یہ کہہ لیجئے کہ اس جملے میں یہ بات مکمل نہیں ہو جاتی۔ یہ کس لکنت کی بات ہے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ کہہ لیجئے کہ اکثر اوقات ہم کسی کو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی، جو بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ انہیں پتہ نہیں چل رہا، جو ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ وہاں تک نہیں جاتی ہے۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی بات کہتے ہو، جو آپ چاہتے ہو اس کا مفہوم یا جو آپ مانیے جس اینگل سے آپ اس کو کر رہے ہو، دوسرا اس کو اس اینگل سے نہیں سمجھ رہا، نہیں دیکھ رہا، اسے نہیں پتہ چل رہا۔ تو یہ دعا آپ کی ہر بات کو، جو بات آپ جس طریقے سے کہنا چاہ رہے ہو، جس طریقے سے بتا رہے ہو، دوسرے کے دل پہ، اس کے فہم پہ اسی اسلوب کے ساتھ جائے، یا دوسرا جو بات کرے وہ بات آپ کو اسی طریقے سے سمجھ آئے، یا بات جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کے سینوں میں اسی طریقے سے اس کا علم چلا جائے۔ بعض دفعہ آپ یہ بھی جانتے ہیں، ہم کئی دفعہ بات کر رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، اپنی پوری کوشش لگا دیتے ہیں، لیکن کہہ لیجئے کہ وہ دوسرے کو اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اس کے اپوزٹ ہم اپنی بھی بات کریں، بعض دفعہ کوئی استاد ہے آپ کو بڑی بڑی مثالیں دے کے، بڑی بڑی چیزیں بتا کے اور بڑے بڑے اینگل سے وہ ویو بتا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے بالکل وہ پلے نہیں پڑتا ہے، سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ آپ کی بڑی جاننے والی ہے۔ ایک کالر موجود ہے، ہم سے بات کرنے کے بعد اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہوتا ہے، آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اور اتنے عمدہ انداز میں اردو کو استعمال کر کے سمجھاتی ہیں کہ میں آپ کا پروگرام مس نہیں کرتی، ریپیٹ میں دیکھتی ہوں۔ آج انفارچونیٹلی میں گھر پر ہوں، آف ہوں، تو میں نے آپ کا پروگرام ایسے لائیو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی۔ لاسٹ ٹائم بھی ایک دفعہ میں نے لنچ بریک میں دیکھا تھا تھوڑا سا، تو میں آپ کو پہلے تو تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے سوری ٹو سے دیٹ وومن کے پروگرام میں آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے، نمبر 1۔ میں دل سے تعریف کر رہی ہوں، ہر چیز دل سے کرنی چاہیے۔ دوسرے دعا کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یا رب میری دعا میں تاثیر دے نہ دے، دستے دعا ہم آج اٹھائے ہوئے تو ہیں۔ ہم ہر وقت اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں سسٹر، لیکن ہم کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کب قبول ہو جائے۔ میں آج آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں دعا کے سلسلے میں۔ کرونا وائرس کے دوران 2 سال کے پینڈیمک میں بہت سی دعائیں مانگی گئی، اسپیشلی کرونا ختم، لیکن ایک دن میں نے کھڑکی میں کھڑے ہو کے، میرے بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور میں اس دن، میں بھی ایک ٹیچر ہوں، میں اسکول جانے سے پہلے ایسے ہی جھانک رہی تھی کہ بچے ٹھیک سے چلے گئے ہیں، میں نے کھڑے ہو کے اللہ میاں سے دعا مانگی۔ اس وقت مجھے اتنا رونا آ رہا تھا، بچے ماسک لگاتے ہیں، میں ماں، سب کچھ، میں نے اللہ میاں سے کہا اللہ میاں تو نے ہم سب کو بہت تنہا کر دیا ہے، اس کرونا وائرس نے ہم سب کو بس تنہا کر دیا ہے اور ہمارا نقصان بھی یہی ہوا ہے پروردگار کہ ہم سب تنہا ہو گئے ہیں، آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، میرے آس پاس کوئی رشتے دار نہیں تھا، میں اکیلی تھی اسے۔ آپ یقین کریں میں رو رہی تھی۔ دوسرے تیسرے ہفتے میری کزن اس ایریا میں موو ہو گئی، اس کے بھی بچے، اب میرے بچے اس کے بچے آپس میں اتنا ملتے ہیں۔ میں نے اللہ سے کہا اللہ میری چھوٹی سی دعا تو نے قبول کر لی تنہائی کے بارے میں، اب مجھے کمپنی مل گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس نے اللہ وہی خریدا۔ جی تو اللہ میں آپ بہت اچھی باتیں بتا رہی ہیں، مجھے کوئی دعا بھی بتا دیجیے آن ایئر کہ کس طرح مانگی جی جائے۔ شکریہ سسٹر۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہی کہہ لیجئے کہ آپ نے ایک دفعہ یہ تھوڑا سا
وہ ہم بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہم غور کیا ہے ہم نے کہ آج ہم نے جس طریقے سے دعا مانگی ہے اللہ کریم نے اس دعا کو قبول کیا، یہ آپ نے غور ایک دن کیا ہے۔ یقین جانیے جتنا عرصہ زندگی کا گزر گیا ہے، بڑی خواہشیں اور بڑی دعائیں آپ کی ایسی تھیں جو آپ نے غور نہیں کیا، پر آپ کے رب نے آپ کی خواہشوں کو پورا کیا ہے۔ آپ کے سینے میں جو بھید تھے اور سینوں میں چھپے جو الفاظ تھے جو آپ مانگنا چاہ رہے تھے، اللہ نے وہ پورے کیے ہیں۔ اور یہ میں اور آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ یقین مانیں ہر کوئی چاہے وہ کسی بھی صنم کے آگے بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے، حقیقت میں کائنات کا مالک ہی اس کا خالق ہے اور وہی عطا کرنے والا ادا کرنے والا ہے، تو اسی کی طرف سے ہی ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ رب پہ توکل رکھیے اور آنسوؤں کے ساتھ اور توکل کے ساتھ مانگی گئی دعائیں ہوئی کہہ لیجیے رد تو نہیں ہوتی، محفوظ ہی ہوتی ہیں جہاں کہیں بھی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں دعا مانگنے والوں میں شامل کرے اور اللہ کریم ہمیں دعائیں ہماری قبول فرما لے۔ آج ہم بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی، کہ ایسی دعا جو کہہ لیں کہ ہمارے بات اور معنی اور مفہوم کو دوسروں تک پہنچا دے۔ رب اشرح لی، اے اللہ کریم کھول دے میرے سینے کو، میرے سینے کی گرہ کو، صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ہمارے سینے تنگ ہوتے ہیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کہہ لیجیے وہ بڑی تنگی سی دیتی ہیں۔ اپنے بات سننے کے لیے سینے کو کشادہ رکھنا، کہ کسی کی بات کو سننا سمجھنا لے لینا قبول کر لینا، اس کے بعد اس کے اوپر کہہ لیجئے جو بھی آپ نے ری ایکشن کرنا ہے، دلیل دینی یا دینا۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیں، ان کو بات ہی نہ کرنے دیں یا سنیں ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رب اشرح لی، اے اللہ شرح کھول دے میرے سینے کو، میرے صدر کو۔ اور صدر بھی آپ جانتے ہوتے ہیں یعنی ایسا جنکشن جہاں سے آپ کا تعارف ہوتا ہے، آپ جانتے ہوتے ہو صدر دروازے، صدر شہر، ملک کے صدر، یہ ایک تعارف ہوتے ہیں آپ کے پورے کہہ لیجئے جو بھی آپ کے سسٹم ہوتے ہیں اس کے۔ تو ہمارا جو صدر ہے ہمارا سینہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ آپ کا دل ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ وہ سربراہ ہوتا ہے۔ اللہ اس دل کو، اس سینے کو کھول دے تاکہ یہ کیا ہے، رب اشرح لی، اللہ اس کو اوپن کر دے، کھول دے، شرح کر دے اس کی صدری، میرے سینے کو، ویسر لی امری، اور میرے لیے معاملات آسان کر دے۔ وہی نیکیوں کے کام ہوتے ہیں، کبھی کبھی نماز پڑھنی بڑی مشکل لگتی تھی، اب اللہ رب العزت نے وہ معاملے آسان کیے تو نماز آسان ہوگی۔ کبھی روزے رکھنے مشکل تھے، اللہ نے آسان کیا تو آسان ہو گئے۔ جب وہ اسلام کے لیے ہمارے لیے معاملے آسان کرتا ہے تو ہمارے لیے اسلام پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ اپنے معاملات، اپنے حکام پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس کے بعد کیا ہے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اللہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے، ہمارے پاس وہ تاثیر نہیں ہوتی، کون سے الفاظ بولیں کون سے چنیں یہ ہمارے چننے سے نہیں ہوتا۔ ہم اچھے الفاظ تو چن سکتے ہیں لیکن لفظوں میں تاثیر میرے رب کے حکم سے پڑتی ہے، اللہ کے حکم سے لفظوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کی گرہ کو کھول، ہمارے الفاظ میں تاثیر ڈال دے، جو محبتیں ہم لوگوں کے دلوں میں قرآن کی ڈالنا چاہ رہے ہیں، جو محبتیں ہم لوگوں کے سینوں میں اللہ کے حبیب کی ڈالنا چاہ رہے ہیں، جو محبتیں ہم لوگوں کے سینوں میں اس خالق اور مالک اور رب کائنات کی ڈالنا چاہ رہے ہیں، جو محبتیں ہم ان سینوں میں توحید کی ڈالنا چاہ رہے ہیں، نبی کی سنت کی ڈالنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کو آسان فرما دے، اللہ ان کے سینوں کی گرہ کو کھول دے، اللہ ہماری زبانوں میں وہ تاثیر دے دے تاکہ جو بات ہم دلوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ ان دلوں تک پہنچ جائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو یہ کہہ لیجیے کہ یہ ہمارے لیے یفقہوا قولی، اے اللہ میری بات کو قابل فہم کر دے۔ بعض دفعہ وہی کہہ لیجیے کہ ایسا ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں دوسروں کو سمجھ نہیں آتی، ہمارے لفظ نہیں سمجھ آتے، چاہے آپ سادی سی بات کریں وہ کوئی ایسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ بعض دفعہ کوئی ایک جملہ ہی بولا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے دلوں پہ تحریر ہو گیا۔ تو یہی بات ہے کہ یہ دعا اپنی زبان پہ جاری کر لیجئے، یہ صرف زبانوں کی لکنت دور کرنے کے لیے نہیں ہے، اس سے اتنے معاملات جو ہیں یہ بہتر ہو رہے ہیں، اور اتنی خوبصورت سی دعا ہے۔ یہ دعائیں جو ہیں ہمارے لیے ایسی مشعل راہ ہیں ہر وقت پڑھنے کے لیے، بولنے کے لیے۔ جب تک ہم ان الفاظ کو سمجھیں گے نہیں، ان کی ڈیپتھ میں جائیں گے نہیں، ان کی گہرائی کو جانیں گے نہیں، پھر ہمارا تعلق قائم نہیں ہوگا۔ ہمارا ان دعاؤں سے تعلق تب قائم ہونا ہے، یہ جتنی قرآن کی دعائیں یا انبیاء کی دعائیں جو ہم شیئر کر رہے ہیں آپ ضرور ان کو تلاش کیجئے، اپنے زبان میں ان کو پڑھیے، دیکھیے، اور پھر اپنے آپ کو وہاں پہ ریلیٹ کر دیجئے۔
اپنے آپ کو ان دعاؤں کے الفاظ کے ساتھ شامل کیجیے اور اپنے رب سے مانگیے۔ تو یہ دعا بڑی خوبصورت سی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے بعد ایک اور دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی یہ دعا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے، تو جب بستی میں جا کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی میں اترے تھے تو وہاں پہ جا کے یہ دعا مانگی تھی، اور اس لیے کہ اس وقت وہاں پہ جانتے نہیں تھے، اجنبی لوگ تھے، اجنبی بستی تھی، نہ پاس مال اسباب تھا، اس طرح کا کوئی چیزیں نہیں تھی، تو وہاں پہ جب اترے تھے تو تب یہ دعا مانگی تھی۔ اور یہ دعا جو ہے ہمارے لیے بھی ایسے ہے کہ جب بھی کبھی کسی نئی بستی میں آپ جائیں تو جب بستی میں قدم رکھیں تو یہ دعا مانگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس دعا کو مانگا تو آپ کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے نبی کے گھر میں مہمان بنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں ان کو مہمان نوازی دی گئی۔ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا، وہاں سے رخصت ہوئے تو وہی کہہ لیجئے کہ کہاں پہ، رستے میں اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، کلیم اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت نے کیا کیا انعامات دیے۔ اسی طریقے سے ہم نے اس دعا کو سمجھنا ہے، اور یہ دعا ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ ہم اکثر کہہ لیجئے ہر نئی جگہوں پہ، نئے شہروں میں، نئے ممالک میں جاتے ہیں، اور کئی نئے کاروبار ہوتے ہیں، کئی نئے سلسلے ایسے ہوتے ہیں جن کو جابوں کو ہم شروع کرتے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نیا کوئی قدم اٹھا کے کسی نئی فیلڈ میں داخل ہونے لگے ہیں۔ اس دعا کو اپنی زبان پہ جاری کر لیجئے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کے تو الفاظ ہی بڑے خوبصورت سے لگتے ہوتے ہیں، ربی انی، اے رب میرے، بے شک میں، لما انزلتا، جو کچھ بھی تو نازل کرے میری طرف، الیہ میری طرف، من خیر فقیر، میں اس ساری بھلائی کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں تیرے در کا، جو جو بھلائیاں مجھے دے، جو جو خیر میرے اوپر اتارے، جو جو اچھائی تو میرے اوپر نازل کرے، اے اللہ میں تیرے ہر خیر کا بھکاری ہوں، میں تیرے ہر خیر کا فقیر ہوں، اے اللہ جو کچھ بھی تیری بھلائیاں، جتنی بھی تیری خیر ہے، میں اس ساری خیر کا چاہنے والا، ساری خیر کا مانگنے والا، ہر خیر کو مانگنے والا، تلاش کرنے والا، میں تیری ہر خیر کا بھی۔ یہ اتنی خوبصورت دعا یقین مانے لگتی ہے، اور جب یہ الفاظ منہ سے نکلتے ہوتے ہیں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو ایسے لگتا ہے ہماری جھولیاں اللہ نے بھر دیں، اللہ نے ہر خیر سے ہماری جھولیاں بھر دیں۔ اسی لیے تو ہماری زبانیں رب کی بات کر رہی ہیں، ہماری سماعتیں اللہ کی بات سن رہی ہیں، ہمارے دلوں میں محبت رسول بھر گئی، ہماری زبانوں میں اللہ کا کلام جاری ہو گیا۔ یہ وہی خیر ہے جو اللہ نے ہماری جھولیوں میں ڈال دی۔ تو یہ بہت اعلیٰ دعائیں ہیں، ان دعاؤں پہ، ان الفاظ پہ، ان کے معنی مفہوم کو جانیے اور ان کو اپنی زبانوں سے ادا کیجیے۔ اس کے بعد اگلی دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی طرف آئیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، اللہ کے نبی ہیں، آپ جانتے ہیں جو بستی کے ساتھ معاملہ ہوا، وہی کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کے جب حکم آنے ہیں تب اللہ کے انبیاء کو اپنی جگہ سے ہجرت کرنی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش جو بھیجی گئی تھی، مچھلی کے پیٹ کے اندر کچھ دنوں کے لیے اللہ رب العزت نے ٹھہرا دیا۔ اب وہاں پہ کون سی آزمائش آئی ہے؟ آزمائش آئی ہے سمندروں کے اندھیرے ہیں، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں، مچھلی نے نگل لیا ہے اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں چکر لگا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے بڑی پریشانی، اس سے بڑی آزمائش، اس سے بڑی تکلیف، اس سے بڑا امتحان کون سا ہوگا؟ اور اس امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے جو الفاظ سکھائے تھے وہ کون سے تھے؟ ہم اکثر پڑھتے ہوتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جہاں یہ آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس سے اگلی آیت جو آتی ہے وہ اتنی پیاری سی آتی ہے کہ سن لیا فاستجبنا، جواب دے دیا، سن لیا تیرے رب نے جو تو اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ کہ اس دعا کو مانگ کے انسان جب اپنے رب کے آگے کھڑا ہوتا ہے، یہ کہہ لیجیے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے،
अक्सर औक़ात आप देखते होते हो दुनिया की अदालतों में जब आपके गुनाहों के इतराफ़ आप खुद कर लेते हैं, आपकी सज़ाएँ कम हो जाती हैं। तो ये कह लीजिए कि ये गुनाह का इतराफ़ हो रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है जब बंदा अपने गुनाह का इतराफ़ कर ले तो कबूल कर लिया, जवाब दिया हमने और माफ़ कर दिया, रहम कर दिया। तो ये दुआ इतनी खूबसूरत सी, जैसे कि आप ये भी जानते होते हैं, जब भी आपको कोई परेशानी लाहक हो, आपका दिल बेकरार हो, बेकरारी हो, तो बेकरारी की दुआ भी आप पढ़ते होते हैं, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्या। अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। ये कह लीजिए आप ये भी जानते होते हैं, इसमें आज़म के साथ हम दुआएँ माँगते हैं, तो इसमें आज़म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार होता है। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यास्मीन बहन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है और बहुत प्यारा प्रोग्राम पेश कर रही हैं। लेकिन ये कि अफसोस की बात है कि बस मैंने अभी अभी ऑन किया है, थोड़ा सा आपका मिस हो गया। इंशाल्लाह रिपीट में देख लूँगी। जी, और जी। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि अभी जो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ बताई है ना, ये कौन से बारे में है और मैं ढूँढ लूँगी इंशाल्लाह। आप मुझे जी, ये मेरे ख़्याल में सूरह अंबिया है, सूरह नहीं तो अंबिया मैंने बस ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। आप जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आसानियाँ फ़रमा दे, अल्लाह करीम हमें दुआएँ सीखने और पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ पे बात कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता, यानी हम जो इसमें आज़म के साथ दुआ करते हैं, इसमें आज़म यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद के इकरार करने होते हैं। जैसे कि आयतुल कुर्सी आप पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो इसके ऊपर भी आप जब इस दुआ को अपनी ज़ुबान से जारी करते हैं, तो दुआ का मामला ये होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने तादाद मुकर्रर करनी है। तादाद हम मुकर्रर करके बैठ जाएँ और दिलों से उसमें शामिल ना हों और कह लीजिए कि दुआ के असलूब के साथ ना हों, तो वो सिर्फ़ गिनतियाँ पूरी हो रही होती हैं। यानी कह लें तब तक दुआ माँगते रहिए जब तक वो जुमला और वो दुआ आपके दिल से होके ना निकले। बाज़ दफ़ा आप सजदे में होते हैं, आप सुब्हान रब्बियल आला बोलते हैं, 1 दफ़ा बोलते हैं, 2 दफ़ा बोलते हैं, 3 दफ़ा बोलते हैं, ऐसे लगता है जो अल्फ़ाज़ हैं टिप ऑफ द टंग से निकल रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है अब ये हलक पे उतर गए, अब सीने पे उतर गए, अब लगा कि अब दिल की गहराइयों से सुब्हान रब्बियल आला निकला है। दुआ तब तक माँगते रहिए जब तक दिलों की गहराई से अल्फ़ाज़ ना निकलें। अगर 1 दफ़ा भी निकल आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 100 दफ़ा पढ़ने से निकलते हैं तो 100 दफ़ा पढ़ दीजिए। अल्फ़ाज़ ला इलाहा इल्ला अंता, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, कोई इबादतों के लायक नहीं है, कोई माबूद बरहक नहीं है। ए अल्लाह तू अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अंत सुब्हानका, तू ही, तेरी ज़ात पाक है, तेरे लिए सब तारीफ़ें हैं, तेरा ही ज़िक्र, तेरी ही फ़िक्र है। ए अल्लाह तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं है। और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मेरे से ही नादानी हो गई, मैं ही नादानों में से हो गया, मेरे से ही कह लीजिए ये काम इस तरह के जहालत के हो गए। तो ये मैंने अपना इकरार कर लिया जो मुझसे गुनाह हो रहे हैं और हमसे तो सारा दिन यही काम है। तो इसलिए मुझे तो ये जो दुआ है ये हर वक़्त चाहिए। हम बात करते होते हैं तजदीद ईमान करना है बार-बार, तो ये तो दुआ आप चलते-फिरते पढ़ा कीजिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, जब उन्होंने अपने रब से ये दुआ माँगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उस मछली ने आपको किनारे के ऊपर उगल दिया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ऐसा पौधा वहाँ पे उगा दिया जिसका फल, वही कुरान में उसके अल्फाज़ आते होते हैं, ऐसा फल था जिसमें से खा भी रहे थे, पी भी रहे थे। और फिर वो उसके ज़रिए से आपके लिए जो आसानी हुई और आपकी तकलीफ़ रफ़ा हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जो आसमानों से उनके ऊपर सोने की टेलियों की बारिशें बरसाई गई और अल्लाह ने माल असबाब भी लौटा दिए, अल्लाह ने औलाद और घर-बार भी वापस दे दिया और वो तकलीफ़ भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट ने कह लीजिए निकल गए, तो तब अल्लाह की तरफ से उनके लिए आसानियों के दरवाज़े खुल गए। तो ये हमें हर वक़्त इन दुआओं का सहारा लेना है
तब हमारे लिए कामयाबियां हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये रिमाइंडर जो है हम लेके चलते रहेंगे, ताकि हम इन दुआओं को समझें जो अंबिया कराम के ज़रिए से हमें सिखाई गई हैं और कुरान ने हमें दी हैं, उनके मानी और मफ़हूम को भी हम जानें, तब हम उनमें इन्वॉल्व हो सकेंगे और तब हमारा तवक्कुल जो है वो उसके ऊपर बढ़ जाएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर बात को जारी रखेंगे। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।